जय माता दी। आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियोस की नई सभी जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले और आप अपने जीवन में उन सभी का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है सावन से संबंधित कि सावन के महीने में राशि के अनुसार ऐसा क्या उपाय करें कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद उस राशि को स्वतः ही मिल जाए। तो ऐसे कौन से शीघ्र भगवान को प्रसन्न करने वाले उपाय हैं? बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और यह सावन का महीना आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि, धन को बढ़ाने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और हर बाधा, हर मुश्किल से जीवन को उबारने वाला बन सकता है। तो चलिए उन सभी उपायों को जान लेते हैं। क्योंकि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय है और हिंदू पंचांग का यह 5वां महीना होता है। वैसे तो सावन का, लेकिन इस बार यह जुलाई और अगस्त में आ रहा है, तो इसे श्रावण मास भी कहते हैं। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से वैसे तो पूजा की जाती है और इस महीने में भक्त शिव जी के जो भक्त होते हैं या शिव भक्त कह लीजिए, कावड़ लेकर आते हैं और उस कावड़ में भरे गंगा जल से अपने स्थान के पास में वाले शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो इस तरीके से श्रावण मास में सोमवार के दिन का भी बहुत अधिक विशेष महत्व है। सावन के सोमवार व्रत हर मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ही एक सरल और बिल्कुल सटीक दिन माने जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं और धार्मिक दृष्टि से भी सावन के सोमवारों का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो इस सावन के महीने में राशि के अनुसार ऐसे कौन से विशेष उपाय किए जाएं कि भगवान शिव की असीम अनुकंपा भक्तों के ऊपर पड़े और उनको शिव जी की कृपा प्राप्त होकर उनका जीवन सुखमय बन पाए। तो आइए जान लेते हैं मेष राशि से और मीन राशि तक सभी 12 राशियों का किस प्रकार से उपाय करके वे शिव भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 12 राशियों को जान लेते हैं। बहुत सिंपल उपाय हैं। तो मेष राशि के सभी जातकों को सावन के महीने में गुड़ सहित शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। मतलब कि जिस पात्र में जल लेकर जा रहे हैं या तो उसमें गुड़ घोल लें या गुड़ को ऊपर से भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। तो इस तरीके से उन्हें जलाभिषेक करना चाहिए। यह उपाय मेष राशि वालों के जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और उनके जीवन में भगवान शिव की असीम अनुकंपा बनती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं दूसरी वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों को सावन के महीने में शिव भगवान के पूजन के समय दही, सफेद चंदन, शक्कर, चावल आदि चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा में सफेद रंग के पुष्पों का प्रयोग करें, किंतु ध्यान रखें कि केतकी के पुष्पों को कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता है। ऐसा करना पुराणों के अनुसार बहुत ही वर्जित है, तो ऐसा ना करें। अब जान लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक ऐसा क्या करें कि भगवान शिव की विशेष अनुकंपा उनके ऊपर बने। मिथुन राशि के जातकों को शिव पूजा में गन्ने के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से मिथुन राशि के जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह बहुत ही सरल और सटीक तरीका है। जैसे ही सोमवार आए उससे पहले ही, एक दिन पहले ही गन्ने के रस का अरेंजमेंट कर लें या उसी दिन कर लें। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से आप व्यवस्था करते हैं।
अब जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा उन पर बन जाए। कर्क राशि के जातकों को सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर घी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यह उपाय उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर वे किसी परेशानी से बहुत अधिक ग्रस्त हैं तो ऐसा करने से और मन ही मन उस परेशानी का निवारण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो सच्चे श्रद्धा भाव से ऐसा करने पर के उपरांत उनके वे सभी कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। अब जान लेते हैं सिंह राशि के जातक ऐसा क्या करें कि सावन महीने में उनको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव की अनुकंपा करते समय सिंह राशि के जातकों को पूजन के समय गुड़ के जल में शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें गुड़ नहीं चढ़ाना है बल्कि पानी के अंदर गुड़ को घोलकर उसका एक लिक्विड जैसा ही बना लेना है, वो शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। तो इस प्रकार से करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए भांग और पान चढ़ाना अत्यंत ही फलप्रद होता है। ऐसा करने से कन्या राशि के जातकों को भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वे भगवान भोलेनाथ पर भांग और पान चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरे सावन ना चढ़ा पाए कोई बात नहीं, सोमवार को तो ऐसा अवश्य ही कर लें। तुला राशि के जातकों को क्या करना है? इस राशि के जातकों को भगवान शिव के ऊपर सावन के महीने में शहद, इत्र और दही, ये 3 चीजें विशेष रूप से चढ़ाना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही जल और बेलपत्र तो जो चढ़ाएंगे तो चढ़ाएंगे ही, लेकिन इन 3 चीजों को उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि को भगवान भोलेनाथ के ऊपर सावन के महीने में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए कि भगवान की अनुकंपा उन पर बनी रहे। वृश्चिक राशि के जातकों को शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। शिवलिंग को उनका अभिषेक करना चाहिए और फिर उस पंचामृत को जो शिवलिंग के ऊपर से गिर रहा है उसको अपनी उंगली से छूकर अपने माथे और नाभि में लगाना चाहिए। तो इससे वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बनता है और उनके सभी कष्ट, जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, धन संबंधी सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं धनु राशि के जातकों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर किस चीज का अभिषेक करना चाहिए। तो धनु राशि के जातकों को हल्दी युक्त दूध भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। कच्ची हल्दी मिल जाती है तो उसको पीसकर डालने से अत्यंत लाभ होगा, लेकिन अगर कच्ची हल्दी नहीं मिल पा रही है किसी भी कारणवश तो घर में रखी हुई डिब्बे की साफ हल्दी को, जिसमें कोई गंदे हाथ ना लगे हों, या नया पैकेट मंगवा के उस हल्दी को दूध में डाल के और उससे भी भगवान शिव का अभिषेक कर लेना चाहिए। तो इससे बेहद ही लाभकारी परिणाम धनु राशि के जातकों को प्राप्त होते हैं। अब जान लेते हैं मकर राशि ऐसा क्या करें। मकर राशि के लोग कि भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें अत्यंत ही सफलता प्रदान करे और उनका जीवन बहुत अधिक सुखमय बने। मकर राशि के जातकों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में नारियल के पानी से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। नारियल इस समय पर बहुत अधिक मिलता है और अगर कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है उसे पानी में भिगो दें, निचोड़ लें और फिर उससे छान लें। उस पानी को भी भगवान भोलेनाथ पर सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मकर राशि के जातकों के ऊपर आने वाली सभी विपदाएं दूर होती हैं।
कुंभ राशि के जातकों को भगवान भोलेनाथ पर सावन के महीने में तिल के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंभ राशि के जातकों को अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से अशुभता का नाश होता है। अब जान लेते हैं राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के विषय में कि उन्हें भगवान भोलेनाथ पर सावन के महीने में ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि जिससे उनका जीवन, उनका आगे का भविष्य बहुत ही सुखमय बने और सभी कष्ट उनके जीवन से स्वतः ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाए। तो मीन राशि के जातकों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए केसर मिलाकर दूध को अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध में घंटे पहले केसर की कुछ पत्तियां डुबोकर भिगो दें और जब उसमें पूरा रंग उसका आ जाए फिर उस दूध को ले जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें। तो इस प्रकार से अभिषेक करने से मीन राशि के जातकों का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंद से भर जाता है। तो इस प्रकार से मेष राशि से मीन राशि तक के सभी जातकों को भगवान भोलेनाथ का भिन्न भिन्न प्रकार से अभिषेक करना चाहिए और इस प्रकार से उनका जलाभिषेक करने से उनके जीवन में आने वाली विशेष कठिनाइयों का, कष्टों का भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर होने में आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन सुखमय, आनंद से, खुशहाली से भरपूर हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी इन छोटे छोटे उपायों को अपनी जिंदगी में अवश्य ही अपनाएं और इन सावन के सोमवारों में ये उपाय अवश्य ही करें जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष बने। और मन को साफ रखें, मन में शांति रखें, क्रोध का परित्याग करें, भगवान को पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर दें। तन मन धन कहते हैं ना, पूरा रूप से आप जब किसी को समर्पित होते हैं तब ही भगवान पूर्ण रूप से आपको भी आशीर्वाद देते हैं। तो बस इस सावन के महीने में अपने आप को भगवान को सौंप दें कि हे भगवान, सारी हमारी मुसीबतें और हम सब आपके ही हैं। तो भगवान देखिएगा आपके जीवन से कैसे मुसीबतों को चुटकियों में ही दूर कर देते हैं और आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा बनती है और जीवन में किस तरह से खुशहाली का वास होता है। तो चलिए, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय माता दी। नमस्कार, धन्यवाद।